नेक्स्ट चैप्टर विद्युत विभव व धारिता। तो क्या है विद्युत विभव और धारिता? तो पहले विभव, विद्युत विभव कि विद्युत विभव क्या होता है, किसे कहते हैं? विभव है वो एक क्या है, अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। तो देखो ये कोई बिंदु है जहां पर अपने पास आवेश है Q, ये बिंदु P है, ये अपना विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र, और अनंत में कोई परीक्षण आवेश है Q0। इस परीक्षण आवेश Q0 को, परीक्षण आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र के अंदर लाते हैं। कहाँ लाते हैं? विद्युत क्षेत्र के अंदर। जब विद्युत क्षेत्र के अंदर लाएंगे तो इसको विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर लाते हैं तो इस परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। तो कार्य और इस परीक्षण आवेश के अनुपात को, यानी आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत विभव। तो विद्युत विभव किसे कहते हैं? किसी भी आवेश को, यानी अपन ने क्या लिया? परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर अनंत से, कहां से? अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। वह कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत विभव। या फिर इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि इकाई धनावेश, क्या ले रहे हैं? इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में अनंत से, विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। तो विद्युत विभव की, विभव V, कार्य को W से लिखते हैं, आवेश को Q0। तो अपना सूत्र क्या बन जाएगा? V बराबर W बटा Q0। अपन मात्रक बनाए इसका, तो कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कुलाम। तो जूल बटा कुलाम, जूल बटा कुलाम होता है वोल्ट। तो विभव का जो ऐसा ही मात्रक है वो क्या होता है? वोल्ट। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जूल बटा कुलाम, जूल बटा कुलाम किस भौतिक राशि का मात्रक है? जूल बटा कुलाम किस भौतिक राशि का मात्रक है और वह राशि कौन सी है, यानी अदिश है या सदिश है? तो जूल बटा कुलाम कौन होता है? विभव होता है, और विभव वो एक अदिश राशि होती है। इसी प्रकार से यदि विभवांतर पूछें कि विभवांतर क्या होता है? विभवांतर क्या होता है? विभवांतर है यानी कि अपन परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P पर ला रहे हैं, यहां पर विभव ज्ञात कर लेंगे और एक अन्य बिंदु पर विभव ज्ञात कर लेंगे। इन दोनों, ये बिंदु B का विभव है और ये बिंदु A का विभव है। तो दोनों बिंदुओं का जो विभव है, इन विभवों का अंतर ही क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? विभवांतर। तो विभवांतर किसे कहते हैं? यानी किसी भी इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर। यानी दो बिंदुओं पर विभव के मानों का जो अंतर है वो क्या कहलाता है? विभवांतर। विभव और विभवांतर दोनों ही क्या है? अदिश राशि है। विभव और विभवांतर दोनों ही क्या है? अदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य, आवेश के द्वारा किया गया कार्य। तो धनावेश के लिए लेंगे अपन, धनावेश का मतलब है यहां पर Q0 की जगह क्या लेना है? धनावेश, यानी प्लस का Q। तो कार्य ज्ञात करना है तो वज्र गुणा कर देंगे। तो धनावेश के लिए क्या हो जाएगा? QV। इसी प्रकार से ऋण आवेश के लिए कार्य क्या हो जाएगा? माइनस का QV। धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य कितना होगा? QV। ऋण आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य कितना होगा? माइनस का QV। यानी सूत्र क्या है? कार्य का आवेश गुणा विभवांतर। ये तो था कार्य। यदि कार्य क्या हो? अल्प हो,
यानी कम हो, तो कम के लिए कार्य क्या होता है, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। क्या होता है, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये क्या है, अल्प कार्य है, किसका, विद्युत क्षेत्र में अल्प कार्य। अब जो विभव है, इसमें विभव होता क्या है, ये तो परिभाषा थी। तो विभव में क्या होता है, विभव एक वह राशि है जो आवेश के प्रवाह पर डिपेंड करती है। किस पर करती है, आवेश के प्रवाह पर निर्भर करती है। अब आवेश का प्रवाह कैसे होता है, जब विभव यानी प्लस धन आवेश से ऋण आवेश यानी उच्च से निम्न की ओर, उच्च से निम्न की ओर होगा, उस स्थिति में विभव कैसा होगा, धनात्मक। यानी आवेश का प्रवाह है जब उच्च से निम्न विभव की ओर होता है तो उस स्थिति में विभव कैसा होता है, धनात्मक। ठीक इसके विपरीत यदि निम्न से उच्च की ओर हो, निम्न से उच्च की ओर हो, तब विभव कैसा होता है, ऋणात्मक। कैसा होगा, ऋणात्मक। तो विभव है वो किस पर निर्भर करता है, आवेश के प्रवाह पर। आवेश का प्रवाह भी कैसा हो, जब उच्च से निम्न की ओर होगा तब तो विभव होगा अपना धनात्मक, और जब विभव निम्न से उच्च की ओर होगा तब विभव होगा अपना नेगेटिव। यानी कि आवेश का प्रवाह निम्न से उच्च की ओर होने पर विभव कैसा होगा, ऋणात्मक। अब देखो अपन विद्युत विभव की गणना करते हैं, यानी विभव का सूत्र ड्राइव करते हैं। कैसे, देखो ये है, यानी इसको बोलते हैं बिंदुवत आवेश हेतु विभव की गणना। बिंदुवत आवेश के लिए विभव की गणना। तो ये है, ये बिंदु अपना है P। बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है। ये जो बिंदु P है वो इस बिंदुवत आवेश से स्मॉल r दूरी पर है। बिंदुवत आवेश से स्मॉल r दूरी पर अपने को विभव ज्ञात करना है। अब जो अनंत में जो परीक्षण आवेश है जिसकी अपन ने कल्पना की है, इस परीक्षण आवेश को अपन छोटे छोटे टुकड़ों अर्थात अल्पांशों में विस्थापित करते हुए विद्युत क्षेत्र में लाते हैं, और वो विस्थापन कितना है, dx। जो dx विस्थापन है वो बिंदुवत आवेश से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर। कितनी दूरी पर है, x दूरी पर। यानी कि बिंदुवत आवेश से स्मॉल x दूरी पर अपन परीक्षण आवेश को विस्थापित करते हुए ले आए हैं। अब इसके कारण अपने को विभव ज्ञात करना है। तो विस्थापित करने में लगाया गया बल क्या कहलाता है, कार्य। यानी कार्य का सूत्र क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। कार्य dx अल्प विस्थापन है, अल्प विस्थापन है तो कार्य भी क्या होगा, अल्प होगा। यानी कि dw बराबर एफ वेक्टर डॉट dx वेक्टर। विस्थापन dx है तो एफ वेक्टर डॉट dx वेक्टर। तो dw का तो w हो जाएगा। कहां से ला रहे हैं, समाकलन की सीमा होती है, लिमिट होती है, कहां से ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं। और कहां पर लाकर छोड़ेंगे उसको, बिंदु P पर, यानी स्मॉल r दूरी पर। तो समाकलन कहां से कहां तक करना है, अनंत से स्मॉल r दूरी तक। तो आप देखो एफ डॉट हटता है तो अपने पास डॉट प्रोडक्ट यानी कि बिंदु गुणनफल यानी अदिश गुणनफल है, और अदिश गुणनफल में क्या जाता है, कोस थीटा। यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी है, एफ और dx देखो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, विद्युत क्षेत्र में लाएंगे, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो दोनों के बीच का कोण कितना हो गया, 180 डिग्री। कितना हो गया, 180 डिग्री। यानी थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री। और कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का 1। तो W बराबर माइनस अनंत से r एफ dx। अब एफ क्या बल है, बल देखो, बल आवेश यानी बिंदु dx विस्थापन पर परीक्षण आवेश है q0, और यहां पर बिंदु O पर कोई बिंदुवत आवेश है q। तो dx पर q0 है, बिंदु O पर क्या है, q है। दोनों में क्या होगा, या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण बल, जिसको क्या कहा जाता है, कूलाम बल। यानी कूलाम नियम से निकालेंगे अपन, कूलाम नियम से। कूलाम नियम से बल F, कूलाम नियम क्या था कि q0 बटा दूरी का स्क्वायर, q0 बटा दूरी। दूरी कितनी है, dx कितनी दूरी पर है, x।
तो x का स्क्वायर, समीकरण 2। f की वैल्यू समीकरण 1 में रख देते हैं, तो समीकरण 1 व 2 से, तो 1 व 2 से क्या बनेगा, w बराबर माइनस अनंत से स्मॉल r के Q0 बटा x स्क्वायर dx। यहाँ पर जो नियत है उसको तो बाहर निकाल लेते हैं, तो देखो माइनस k नियतांक है q और Q0 दोनों क्या नियत है, केवल क्या बच गया बटा 1 बटा एक्स स्क्वायर, इसको ऊपर भेजते हैं तो क्या बन जाएगी x की घात माइनस 2 dx, और समाकलन कहाँ से कहाँ तक था, अनंत से r तक। तो समाकलन का सूत्र क्या होता है, x की घात n dx का, x की घात n प्लस 1 बटा n प्लस 1 और प्लस नियतांक c होता है। तो लगाओ सूत्र, तो w बराबर माइनस k Q0 x की घात माइनस 2 यानी माइनस 2 प्लस 1 बटा माइनस 2 प्लस 1 और लिमिट अनंत से r। तो w बराबर माइनस k Q0 माइनस 2 प्लस 1 माइनस है जो बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, x की घात माइनस 2 प्लस 1 यानी x की घात माइनस 1 और x की घात माइनस 1 और अनंत से r। ये माइनस से माइनस कट गया, तो w बराबर बन गया अपने पास k Q0 और x की घात माइनस x को क्या लिख देंगे, 1 बटा x लिमिट अनंत से r। अब लिमिट अंदर रख दो, लिमिट अंदर रखेंगे तो लिमिट रखने का सूत्र क्या होता है अपना, कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी एक बार x की जगह r रखेंगे और दूसरी बार x की जगह अनंत रखेंगे, तो 1 बटा r माइनस 1 बटा अनंत। तो 1 बटा अनंत तो क्या बन गया, 0 बन गया, तो ये वाला पद तो 0, केवल क्या बच गया, k Q0 बटा r। ये किसका मान आ गया, w का, समीकरण नंबर 3। विभव की परिभाषा क्या थी, विभव की परिभाषा कि v बराबर क्या होता है, w बटा Q0, समीकरण 4, यानी w कार्य का मान समीकरण 4 में रख देते हैं, समीकरण 3 व 4 से, 3 व 4 से क्या बन जाएगा कि v बराबर w की वैल्यू रखो k Q0 अपॉन r, और अपॉन में Q0 है ही, और Q0 से Q0 कट गया, तो v का सूत्र क्या आ गया, k Q बटा r। और विभव की आदेश राशि तो इसका सदिश निरूपण नहीं लिखना, यानी v का सूत्र क्या आ गया, k Q बटा r, यानी बिंदुवत आवेश के लिए विभव का सूत्र अपने पास क्या प्राप्त हो गया, k Q बटा r। अब देखो ग्राफ बनाए विभव की निर्भरता, तो ग्राफ बनाते हैं v व r के मध्य, दोनों के एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है तो ये बन जाएगा, यानी v समानुपाती 1 बटा r। अब यदि ग्राफ बनाना हो अपने को v व 1 बटा r के मध्य ग्राफ, अब दोनों क्या है, ध्यान दो, देखो v और 1 बटा r दोनों के एक दूसरे के समानुपाती है, न कि r है 1 बटा r है, 1 बटा r क्या है, v के साथ समानुपाती है, और समानुपाती का ग्राफ अपने को पता ही है कैसा होता है, सरल, ये यानी v समानुपाती 1 बटा r, इधर 1 बटा r है, यानी 1 बटा r का मान बढ़ाएंगे तो v का मान भी बढ़ेगा, और 1 बटा r का मान घटाएंगे तो v का मान भी घटेगा। कैसे निकालेंगे, विभव की गणना एक बार फिर देख लो कि अनंत में कोई परीक्षण आवेश Q0 है, बिंदुवत आवेश Q है जो बिंदु O पर है, इस बिंदुवत आवेश से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है, यहाँ पर अपने को विभव ज्ञात करना है। इस परीक्षण आवेश को अपन विद्युत क्षेत्र में छोटे छोटे टुकड़ों में यानी कि अल्पांशों के रूप में विस्थापित करते हुए लाते हैं, वो जो विस्थापन वो कितना dx है जो बिंदुवत आवेश से कितनी दूरी पर है, अक्ष पर। अब विस्थापित करने में किया गया कार्य यानी अल्प विस्थापन का सूत्र बताया था आपको कि इंटीग्रेशन ऑफ dw इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a वेक्टर डॉट dr वेक्टर लिमिट इंफिनिटी टू r, अनंत से r। तो डॉट है, बिंदु गुणनफल है, डॉट हटेगा, कोस आ जाएगा, थीटा यानी f और dx के बीच में, यानी बल विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध और विस्थापन विद्युत क्षेत्र के अंदर, दोनों क्या है, विपरीत है एक दूसरे के, यानी 180 डिग्री कोण बन गया, और कोस 180 का वैल्यू कितना होता है, -1। तो माइनस रख दिया, तो माइनस का इंटीग्रेशन
इन्फिनिटी से आर एफ डी एक्स। एफ क्या बल है, यानी कि अपना बिंदुवत आवेश और परीक्षण आवेश के मध्य लगने वाला बल। एफ की वैल्यू क्या होती है कूलाम नियम से, क्यू के क्यू नॉट अपॉन दूरी। दूरी कितनी है, अक्स है, तो अक्स स्क्वायर वैल्यू रख देंगे, तो क्या बन जाएगा के क्यू जीरो बटा अक्स स्क्वायर। अब ये बटा में अक्स स्क्वायर इसको ऊपर भेजेंगे तो अक्स की घात -2 हो जाएगी, और अक्स की घात -2 का समाकलन करना है तो क्या बन जाएगा अक्स की घात -2 + 1 बटा -2 + 1। नीचे -1 है जो बाहर ले लिया, ऊपर x -1 बचा, यानी x की घात -1। x की घात -1 को लिख देंगे 1/x, 1/x में लिमिट रख देंगे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर में r है और लोअर में इन्फिनिटी है। 1/∞ 0 हो जाता है, तो ये पद तो 0 हो गया, 1/r को मल्टीप्लाई कर दिया, w की वैल्यू आ गई, यानी कार्य ज्ञात हो गया। कार्य को कहाँ रख देंगे, विभव की परिभाषा के सूत्र में, यानी v बराबर w/q0 यहाँ रख देंगे, तो q0 से q0 कट जाएगा, केवल क्या बच जाएगा v = kq/r। ग्राफ बनाएंगे, v और r के मध्य पैराबोलिक बन जाता है, और v व 1/r के मध्य ग्राफ बनाएंगे तो सरल रेखीय।